हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स म्यूजिक में। दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 1 को देखेंगे। ये जो आपका क्लास चल रहा है मिशन सीटेट 2022 के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ सक्सेस मैटर से रिलेटेड। दोस्तों, इंडिया में सीटेट के एग्जाम में अधिकतर स्टूडेंट आपको इस बुक का फॉलो करेगा जिसका नाम है सक्सेस मास्टर। इसी सक्सेस मास्टर आज हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। इस सक्सेस मास्टर में हम लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ का नया नाम है दोस्तों जीसीडी, जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न को। सक्सेस मास्टर में ये चैप्टर आपको अध्याय 2 में मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग है। 4 ऑप्शन दिया है, तो कहता है संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न लिख लेते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने के लिए आप अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दीजिए। चलिए अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। 2 से लगेगा, 2 से 25 दूनी 50, 25 25। चलिए ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ है। 2 एक ही 2 है, 2 के पावर 1 गुन्ने 5 1 गो और 1 गो 2 गो 5 हो गया, तो 5 के पावर 2। तो अभाज्य गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए क्या कीजिए, आप 2 के पावर 0 से शुरुआत कीजिए। कहां तक शुरुआत कीजिएगा, जितना आपका अधिकतम पावर है। अधिकतम 2 के पावर कितना है, 1 है। इसको कहां से शुरुआत कीजिए, 2 के पावर 0 से शुरुआत कीजिए। जैसे कि 2 के पावर 0 बीच में जोड़ दीजिएगा, योग कीजिएगा। 2 का पावर 0 कहाँ तक जाना है, 2 का पावर 1 तक ही जाना है। बीच में गुना है तो गुना का चिन्ह। देखिए दोस्तों, 5 के पावर 2 है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 5 के पावर 0 से कहाँ तक जाएंगे, 5 के पावर 2 तक। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 जोड़ 5 के पावर 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, दुनिया के किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 आ जाए तो उसका मान सदैव 1 होगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आया है 2 के पावर 0, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। प्लस 2 के पावर 1 है तो 2 1 2 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, फिर देखिए 5 के पावर 0 आ गया, तो बोले है तो अभी किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 आ गया तो उसका मान सदैव 1 होगा। जैसे ध्यान दीजिए 5 के पावर 0 है तो इसका मान भी सदैव 1 ही हो जाएगा। प्लस 5 के पावर 1 है तो मतलब 1 ही 5। प्लस दोस्तों ध्यान दीजिए 5 के पावर 2 है तो 5 कितना, 5 2 5। ये नहीं कर दीजिएगा 5 दूनी 10 लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा। 5 के पावर 2 का मतलब 5 कितना बार, 1 2 5 बार, 2 बार 5 आपस में गुना करिए, 5 25। यहाँ पर 25 होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए 1 2 3 हो गया, बीच में गुना चिन्ह, गुना 1 5 6 और 25 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। दोस्तों आपस में मल्टीपल कीजिए दोनों को, 31 या 93 हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा OPTI। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। फिर एक बार, जब ये आपको कहेगा अभाज्य गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले इसको खंडन कीजिए।
जैसे 50 के बारे में पूछ रहा था, तो 50 को हम खंडन कर दीजिए, 2 से 25 मरतबे लग गया, 5 से 25 लग गया। तो देखिए 2 क्या गो है, मात्र 1 2 है, तो 2 के पावर 1 कर दीजिए, 5 1 2 2 गो है, तो 5 के पावर 2। तो अभाज्य गुणनखंडों का योगफल निकाल रहे हैं ना, तो इसको शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 के पावर 0 से कहाँ तक जाएंगे, 2 के पावर हाइस्ट कितना है, 1 ही है मात्र, 2 के पावर 0 से बीच में जोड़, 2 के पावर 1 बीच में गुना, हाइस्ट 5 के पावर कितना है, 2 है। शुरुआत कहाँ से कीजिए दोस्तों, 5 के पावर 0 से शुरुआत कीजिए, 5 के पावर 0 जोड़ 5 के पावर 1 जोड़, हाइस्ट 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 मात्र इतना ही तक। अगर 5 के पावर 4 रहता 5 के पावर 4 तक जाते, लेकिन है नहीं, 5 के पावर 2 ही है, तो 5 के पावर 2 तक ही जाएंगे। 2 के पावर 0 तो इसका मान 1, हम तो बोले हैं अभी किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 आ गए तो उसका मान 1 होगा। तो 2 के पावर 0 तो उसका मान 1, 2 के पावर 1 तो उसका मान 2 गुणने 5 के पावर फिर 0 आया तो उसका मान फिर 1 होगा, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 तो उसका मान 1 होगा। 5 के पावर 1 तो 5 प्लस 5 के पावर 2 तो 5 25, सबका आपस में दोस्तों जोड़िए, 1 2 3 हो गया, 1 5 6 जोड़ 25 31 हो गया, आपस में मल्टीपल कीजिए, आपको हो गया 93। देखिए ऑप्शन 93 क्या नंबर में है, 3 नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों उससे आगे दूसरा सवाल है, 48 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आपका है पहला 50 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन उसी मतलब 48 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या इसको खंडन कीजिए, जब ही आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे फिर उसी को क्या कीजिए, तुरंत खंडन कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए खंडन करते हैं, 2 से 24 गुना 48, फिर 2 से 12 गुना 24, फिर दोस्तों 2 से ही लगेगा 2 छक्के 12, फिर दोस्तों लगेगा 2 से ही द्वितीय 6। अब देखिए ध्यान दीजिए कितना 2 आ गया, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो गया दोस्तों, 3 तो एक ही है ना मात्र, 3 के पावर दोस्तों हो जाएगा 1। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहता है तो आप इसको क्या कीजिए, अपना मन से उसके पावर में क्या कर दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए दोस्तों, अपना मन से 1 बढ़ा दिए, इसमें भी अपना मन से 1 बढ़ा दीजिए। तो अब 1 जो बढ़ा दिए तो कितना हो गया, ये 4 1, पावर को देखिए, अब इसको नहीं देखिए, 4 1 5, बीच में गुना दीजिए, पावर को देखिए 1 1 2, 5 गुना दोस्तों कितना हो गया 10। देखिए ऑप्शन कितना नंबर में है, OTTI ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। फिर एक बार दोस्तों दोनों सवाल में कंपैरिजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 50 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसको भी खंडन करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, उसको भी क्या करेंगे दोस्तों, खंडन ही करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 2 के पावर मतलब 2 के पावर 1 है तो 0 से शुरुआत करेंगे, 2 के पावर 0 जोड़ 2 के पावर 1। इसमें क्या करेंगे, संख्या में अपना मन से 1 बढ़ा देंगे, वही निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलिए दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 4 का गुणज हो। दोस्तों ध्यान से समझिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 4 का गुणज हो। 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 4 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए पहले 64 का देख लेते गुणनखंड क्या सब होता है, 64 का खंडन क्या सब होता है।
प्रश्न संख्या दोस्तों है 3। 64 की क्या करेंगे सभी 64 का पहले दोस्तों गुणज देख लीजिए। 64 का गुणज क्या सब होता है, 64 का खंडन क्या सब हो रहा है, पहले ये चेक करते हैं। 64 क्या सबसे कटेगा, 2 से कटेगा दोस्तों, उसके बाद 4 से कटेगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से कटेगा दोस्तों, 64, 9 से नहीं कटेगा 64, 10, 11, 12, 13, 14 उससे भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 16 से कटेगा दोस्तों। 16 के बाद किससे कटेगा दोस्तों, 16 के बाद कटेगा दोस्तों 32 से कटेगा दोस्तों, 32 के बाद किससे कटेगा दोस्तों 64 से कटेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए 64 का ये सब हो गया खंडन, 64 का गुणनखंड ये सब हो गया। तो लेकिन कंडीशन खड़ा ये कर दिया वहां पर, तो 64 का गुणनखंड तो होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए 4 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन 4 से कट जाएगा, 4 से तो 2 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से 2 नहीं कटेगा, तो इस 4 के 2 नहीं कटेगा, तो इसको नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 64 का तो गुणनखंड करेंगे, लेकिन 4 का गुणज होना चाहिए। ये 4 से नहीं कटेगा 2, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 8, 4 से 16, 4 से 32, 4 से 64 सब कट गया। अब इसका कहता है क्या कि योगफल ज्ञात कीजिए, इसको जोड़िए दोस्तों। तो जोड़ते हैं 4 जोड़ 8 जोड़ 16 जोड़ 32 जोड़ 64, जो बच गया उसको जोड़ दीजिए दोस्तों। तो हो गया, जोड़ दीजिए 4 2 6 6 12 8 20 4 24 80 2 6 3 9 1 10 2 जो बचा था शेष उसको जोड़ दीजिए, हासिल होगा 124। दोस्तों देखिए कितना ऑप्शन है, ओपीटी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, उसमें पहला ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अब चलते सवाल नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 कर रहा है दोस्तों, संख्याओं 15, 18, 24 का लसागु गुणनफल विधि से ज्ञात कीजिए, गुणनफल विधि से ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हो गया, संख्याओं 15, 18, 24 का लसागु गुणनफल विधि से ज्ञात कीजिए। 15, 18, 24 का, तो इसको बारी बारी से सीरियली वाली लीजिए। 15, 18, 24 का लसागु गुणनफल विधि से ज्ञात कीजिए दोस्तों। भाग विधि तो बच्चे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए होंगे, सीखे होंगे, लेकिन सीखना अब है गुणनफल विधि से। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चलिए 15 को खंडन कीजिए, कहीं रफ में कीजिएगा अपना। 3 से 3 पंचे 15, अब नहीं लगेगा, 3 गुने 5। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अब 18 का खंडन की गुणनफल विधि से बोला है ना दोस्तों, तो अब खंडन तरीका से कीजिए ना, खंडन कीजिए बारी बारी। 18 करेंगे दोस्तों खंडन, 2 में 18, 3 किया 9, 2 क्या हुआ है दोस्तों 1 हुआ है, तो 2 का पावर 1 गुने 3 क्या हुआ दोस्तों 1 2, 3 का पावर 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते, तो रफ में करना है 24 के खंडन करेंगे दोस्तों, बगल में रफ में करते हैं। 2 के पावर 2 बार 2 24, 2 छक्के 12, 2 किया 6। दोस्तों देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 3 एक ही है दोस्तों, 3 के पावर 1। अब दोस्तों ये देखना है आपको, गुणनफल विधि से कह दिया है लसागु ज्ञात करने के लिए, तो इसीलिए लसागु बराबर, इसमें लसागु बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अभाज्य गुणनफल विधि में लसागु निकालते समय ध्यान रखें कि लसागु में हम उसको लेंगे जो कॉमन हो। देखिए कोई ऐसा अंक जो सब में कॉमन हो, और जो कॉमन न हो उसे भी लेना है, लेकिन हमेशा बड़ा पावर। अभाज्य गुणनखंड विधि से लसागु निकालते समय एक चीज आपको ध्यान में रहे कि अगर गुणनखंड विधि से आप लसागु निकाल रहे हैं तो क्या कीजिए, सबसे पहले गुणनखंड विधि से तोड़ लीजिए। अब ये देखिए कि कोई ऐसा अंक जो सब में कॉमन है और जो न है उसे भी लेना है, जो सब में कॉमन हो उसे भी लेना है, जो न हो उसे भी लेना है, लेकिन हमेशा बड़ा पावर। तो देखिए तो दोस्तों कौन ऐसा अंक है जो सब तीनों में कॉमन है दोस्तों, दिखाई दे रहा है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो सब में है। तो किसी एक 3 का लेंगे, किसी एक 3 लेंगे, कोई एक 3, तो कौन 3 लेंगे
बड़ा पावर वाला लसम में। हाँ दोस्तों, मसम में हमेशा छोटा पावर और लसम में हमेशा बड़ा पावर, अगर कॉमन बनाए तो। 3 के पावर, तीनों में 3 के पावर में 2 बड़ा है। अब दोस्तों जो कॉमन ना हो उसे भी लेना है, लेकिन बड़ा पावर लेना है। देखिए दोस्तों 5 कोनों में नहीं है, इस 5 को छोड़ेंगे, नहीं लेना है लसम में। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 तो इसमें नहीं है, बाद में दोनों में है, तो कौन लेंगे? 2 के पावर 3 बड़ा पावर वाला लेंगे लसम में, 2 के पावर 3। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, 3 के पावर 2, 3 दूना 6 नहीं कर दीजिएगा, 3 के पावर 2 का मतलब 3 तिया 9 गुने 5 तो 5 है, गुने 2 के पावर दोस्तों 3 है, तो 2 तिया 6 नहीं कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 कीजिए, तो गुना कर दीजिए, 8 5 40 90 360। देखिए दोस्तों ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा 360 में 3 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। ये आंसर आपका हो गया। दोस्तों एक नोट ध्यान रखें, गुणनखंड विधि से लसम निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको खंडन कर लीजिए, जो चीज दिया है आपको, जो भी अंक दिया है। तो देखिए 15 18 24 दिया था, इसको खंडन कर लिए, खंडन कर लिए, खंडन कर लिए। आप देखिए उसमें जो कॉमन हो, मतलब जो तीनों में हो, उसको भी लेना है, और जो कॉमन ना हो उसे भी लेना है, लेकिन हमेशा बड़ा पावर को लेना है, ध्यान रखिए। बस आपस में गुना कीजिए, वही उसका लॉस हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर पर। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है संख्याओं 24 30 36 का लॉस भागफल विधि से। वो भी लॉस ही है 24 30 36 का, लेकिन भागफल विधि से। दोस्तों चौथा नंबर देख लिए, इतना गुणनखंड विधि से। अब जो लॉस निकालने के लिए कहते हैं उसको कहते हैं भाग विधि से। बच्चे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, भाग विधि वाला। तो दोस्तों अब सवाल चलते हैं 5 नंबर पर। भाग विधि से बनाना है लॉस। 5 नंबर 24 30 36 का लॉस। सवाल नंबर 5 क्वेश्चन है 24 30 36 का लॉस भाग विधि से दोस्तों बनाएंगे। भाग विधि से बच्चे हम बहुत क्वेश्चन बनाएंगे भाग विधि से, सर भी बहुत सिखाए होंगे। फिर एक बार सीख लेते हैं, सीटेट के बच्चा को न पढ़ाना है प्राथमिक विद्यालय में, सीटेट के एग्जाम के लिए वही सब पूछेगा। तो लगाइए, 2 से 12 दूना 24, 15 दूना 30, 18 दूना 36। फिर दोस्तों 2 से लगेगा, ये सब तो होता है, समझाना उतना है नहीं। 2 छक्के 12, 15 के 15, ये 2 9 में 18। दोस्तों फिर 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, आप 3 से लगाइए ना, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 9। फिर लगेगा दोस्तों, नहीं लगेगा, कोनो अंक से नहीं लगेगा। चलिए जो सब है वो सब लिख दीजिए। लॉस बराबर, ध्यान दीजिए दोस्तों, लॉस बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3। बस हो गया, गुना कीजिए आपस में। 2 दूने 4 तिया 12 दूना 24 5 120 तिया 360 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर सही दोस्तों हो जाएगा, 5 का सही हो जाएगा दोस्तों, पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 6 नंबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है कहता है संख्याओं 90 60 75 35 का लघुत्तम समापतक क्या है? 6 नंबर 90 60 75 35 का लघुत्तम। इसमें कोनो विधि का नाम नहीं लिया है, आपको जो विधि आसान है ना वो विधि से लघुत्तम निकाल दीजिए। नाम लिया रहता तब न बनाते, कोई भी विधि नाम नहीं लिया है तो कोनो विधि से ध्यान पर जो भी आपका विधि वो बना दीजिए। तो दोस्तों देखिए सवाल नंबर हम 5 बनाते हैं, 5 तो बना दिया, 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। छह नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 90 60 75 35 का लघुत्तम निकालना। लॉस है 90 60 75 35, 90 60 75 35, 90 60 75 35 का लॉस निकालना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों,
भागे विधि से बना देते हैं उसको। 2 से लग जाएगा 245 दूना 90, 30 दूना 60, 75 को 75, 35 को 35। फिर दोस्तों 2 से तो अब लगेगा नहीं, अब 3 से लगेगा। 3 से 15 तिया 45, 3 धान 30, 25 तिया 75, 35 को 35। दोस्तों अब 3 से भी नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा दोस्तों। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 25 25, 5 7 35। दोस्तों अब किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। आपस में लॉस क्या होता है कीजिए, बहुत बार सीखे होंगे, याद ताजा हो गया। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7। आपस में गुना करिए दोस्तों। 2 तिया 6, 5 30, तिया 90, दूना 180, 5 900, 7 6300, 6300। दोस्तों उसका मल्टीपल हुआ, देखते हैं कौन ऑप्शन आता है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 6300 में ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सवाल नंबर अब देखते हैं 7 नंबर। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। चलिए पहले उसको एक बार मिटा लेते हैं और देखना देख लीजिए बढ़िया से। चलिए दोस्तों अब सवाल 7 बनाते हैं। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित है। तो सर्वप्रथम दोस्तों क्या कीजिए, 16, 24, 36 व 54 का लॉग ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर दोस्तों 7 हो गया। 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36, 54 का दोस्तों पहले लॉस पता कर लीजिए कितना होता है दोस्तों। तो निकालते हैं लॉस। 2 से 2 8 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूना दोस्तों 54 हो गया। फिर दोस्तों 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 में 18, 27 के हो गया 27। दोस्तों फिर 2 से लग जाएगा लॉस। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 के 9 27 का 27। दोस्तों अब 2 से नहीं लगकर अब 3 से लगेगा दोस्तों। 2 के 2, 3 के 3, 3 तिया 9, 3 आम 27। दोस्तों अब फिर 3 से एक बार लग जाएगा। 2 के 2, 1 के 1, 3 का 3, 3 तिया 9। दोस्तों लॉस कितना हो गया तो चेक कर लेते एक बार। लॉस बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3। दोस्तों लॉस कितना होगा देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, तिया 72, दूना 144, तिया 4 तिया 12, चौथिया 42, 1 43। दोस्तों 432 होगा उसका लॉस। तो दोस्तों कह क्या गया क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं जो कि ध्यान आ जाए। 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 पर 4 को 0। दोस्तों क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर है 1 पर दोस्तों 4 0 हो जाएगा। दोस्तों 1 पर 4 0 हो जाए। देखिए जितना अंक की छोटी संख्या पूछे ना तो 1 पर इससे एक कम 0 दे दे। अगर 9 अंक की छोटी संख्या पूछे तो 1 पर 8 को 0। जैसे कि वहां पर पूछा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 5 को 0 नहीं डाल दीजिएगा, 1 पर मात्र 4 0, तब हो गया 5 अंक की छोटी संख्या। कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 अंक की हो गया ना, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों अब इस छोटी से छोटी संख्या में 432 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। दोस्तों 432 से भाग दीजिए। भाग लगेगा दोस्तों कितना मरतबे लग जाएगा, 2 मरतबे दोस्तों लग जाएगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3,
9 से 8 गया 1 दोस्तों, अब उतर जाएगा 0। दोस्तों अब देखते कितना मरतबा मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 मरतबे देख लेते, चेक कर लेते, लगेगा 432 दिया 2 तिया 6 3 तिया 9 4 तिया 12 1296। 3 मरतबे दोस्तों लग जाएगा। 3 मरतबे चेक कर ले, 2 तिया 6 3 तिया 9 4 तिया 12, 10 में 6 गया 4, 15 से 9 गया दोस्तों 6, 2 2 कट गया 1 1 कट गया दोस्तों, शेष आ गया 64। तो अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या बराबर आंसर क्या होगा दोस्तों, अभिष्ट संख्या बराबर। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको छोटी से छोटी संख्या कितना है, 1 पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 4 को 0 प्लस, ध्यान दीजिए दोस्तों, लॉसर कितना आया था 432, तो प्लस 432, और शेष माने होते दोस्तों घटाओ, शेष माने होते दोस्तों घटाओ। अब शेष जो है उसको घटा दीजिए। ये दोस्तों कितना हो गया, ध्यान दीजिए 10 432, इसको जोड़ेंगे तो 10,000 पर 432 को जोड़ेंगे तो 10,432 और माइनस 64। दोस्तों अब घटाइए, 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया दोस्तों 2, फिर में से 5 ले लेंगे, 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया दोस्तों 3, ये बच गया दोस्तों 9। 9368 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, 9368 देख लेते हैं दोस्तों, 9368 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, देख लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन का 7 के दोस्तों 9368। दोस्तों मल्टीपल मतलब घटाओ में शायद गलती हुआ है, उसको चेक कर लेते फिर से घटाकर। 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया दोस्तों 2, तो 12 में से 6 गया तो 6 दोस्तों, ये कितना बच गया 3, बच गया दोस्तों 0, ये बच गया दोस्तों 1। अब सही हुआ दोस्तों, घटाने में गलती किए थे, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 10,368 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। तो देखिए दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों अब आगे की क्वेश्चन है 8 नंबर, ये एक बार सोल्व कर दिए भी देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद भी समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 से भी विभाज्य हो। तो सबसे पहले दोस्तों पहले लॉस निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 नंबर, पहले जो भी दिया उसका लॉस निकालिए। 10 12 15 18 का लॉस निकालिए। 10 12 15 18 का लॉसा निकालिए दोस्तों। तो लॉसा दोस्तों हो जाएगा, पहले निकालिए लॉसा। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 15, 2 में 18 दोस्तों। फिर लघुत्तम फिर कीजिए, 2 सब नहीं लगा 3 से लगाइए दोस्तों, 3 से लगेगा। 5 के 5, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 तिया 9 दोस्तों। अब 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा दोस्तों। 5 एकान 5, 2 के 2, 5 एकान 5, 3 के 3 दोस्तों। आप लॉसा कीजिए, लॉसा बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3। तो 2 क्या हुआ है दोस्तों, तो 2 हुआ है, 2 का पावर 2 दोस्तों। 3 क्या हुआ है, 2 हुआ है, 3 का पावर 2। और दोस्तों कौन सिंगल है, 5 सिंगल में। तो कहा क्या दिया है क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या क्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा इतना इतना से भी विभाज्य हो जाए। पूर्ण वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर पावर में। वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर पावर में। देखिए इसके पावर में स्क्वायर तो है, 2 के पावर में, 3 के पावर में भी स्क्वायर दोस्तों। 5 के पावर में स्क्वायर नहीं है तो क्या कीजिएगा, अपना मन से डालना पड़ेगा ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्ण वर्ग के मतलब कि पावर में
वर्ग मतलब स्क्वायर होना चाहिए। 2 के पावर स्क्वायर तो है, 3 के पावर भी स्क्वायर है, लेकिन 5 के पावर दोस्तों स्क्वायर नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा अपना मन से देना पड़ेगा एक 5 को। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, अब दोस्तों 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 2 को, तो 5 के पावर 2। दोस्तों पूर्ण वर्ग तब कब होता है जब पावर में 2 आ जाए, उसे कहते हैं वर्ग। तो 2 के पावर 2 आ गया, 3 के पावर 2 आ गया, लेकिन 5 के पावर 2 नहीं आया था, अपना मन से एक 5 लाइए इसको वर्ग करने के लिए। तो अब दोनों सब गुना कीजिए आपस में, दुदुनी दोस्तों दुदुनी कितना हो गया 4, 3 तिया 9, 5 25 गुना कीजिए दोस्तों, 25 चौका 190 900। आपका ऑप्शन देखिए 900 कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आपका 4 नंबर, ऑप्शन 4 नंबर आपका सही हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलता है 9 नंबर पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है दोस्तों, 12 45 75 का मौसम क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, 12 45 75 का मौसम क्या होगा, बहुत आसान बच्चे में खूब पढ़े थे। क्वेश्चन है दोस्तों 12 45 75 का मौसम क्या होगा। नाम नहीं लिया है तो कोनो विधि बना दीजिए। 12 45 75 का मौसम क्या होगा, नाम कौन लिया कि गुणनखंड विधि मौसम निकालना कि भाग विधि। तो बच्चा में कौन विधि बहुत पढ़े थे, तो भाग विधि, तो भाग विधि निकाल दीजिए उसका मौसम। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों मौसम निकालने में सबसे पहले आप छोट ढूंढ लीजिए, सबसे छोटका कौन है इनमें 12 सबसे छोटका है। भाग जैसे देते वैसे ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से दोस्तों भाग दीजिए किसमें 45। सबसे पहले तो मौसम निकालते समय आप छोटका ढूंढिए, तो छोटका है 12, छोटका से अगला में भाग दीजिए, तो क्या मर्तबे भारतीय 36 बार चौका काट जाएगा 3 मर्तबे भारतीय 36 15 6 गया 9 3 3 खत्म। फिर दोस्तों 9 किस में लग जाएगा भाग, यही एक ही चीज उसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, आपको जो शेष बच जाता है शेष से फिर किस में भाग दिया जाता है, जिससे पहले भाग दिए थे, तो दीजिए शेष से भाग उसमें। 9 दूना 18 ज्यादा 9 का 9, 12 से 9 गया दोस्तों तो 3, फिर दोस्तों शेष अलग 3 आ गया। अब 3 से भाग किस में देना पड़ेगा, जिससे पहले आप भाग दिए थे 9 में, तो 9 में दीजिए। 3 तिया 9 दोस्तों, शेष तो नहीं बचा कुछ हो, तो जिससे भाग दे रहे उसी से फिर दीजिए ना। 3 से भागने में शेष नहीं बचा तो फिर 3 से दीजिए दोस्तों, 3 से दीजिए अब किसमें 75 में, 25 तिया 75 दोस्तों कट गया पूरा पूरी, जब तक कटे ना तब तक छोड़े ना, मस्त बराबर दोस्तों हो गया 3। ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन आपका हो गया, उसमें ऑप्शन हो गया दोस्तों 10, क्वेश्चन नंबर 9 है तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, गुणनखंड विधि से मौसा निकालना है 6 12 15 गुणनखंड विधि से, 6 12 15 का पहले अलग अलग सीरियली वाली थी, 6 12 15 का गुणनखंड विधि से मौसा निकालना है। तो बगल में रफ में क्या कीजिए दोस्तों, 6 का खंडन कीजिए, अपना रफ पर कीजिएगा, 6 का खंड द्वितीय 6 2 गुने 3, 12 का रफ में कीजिए, 12 का 2 6 के 12 द्वितीय 6 क्या को 2 है 2 को 2 के पावर 2 अब गुने 3 के 3 15 का कीजिए खंडन दोस्तों बगल में, 3 5 15 3 गुने 5 दोस्तों। निकालना क्या है मौसम ना, मौसम चाहिए हमको। तो मौसम में कंडीशन देखिए क्या होता है दोस्तों, मौसम में क्या होता है जो कॉमन होगा सिर्फ उसी अंक को लेना है, लेकिन हमेशा छोटा पार्ट। लसम में दोस्तों क्या होता है जो कॉमन हो उसे भी लेना है, जो ना हो उसे भी लेना है। किसमें, तो लसम में जो बनाए थे पहले अभी जस्ट कुछ देर पहले। लेकिन मौसम क्या होता है जो अंक कॉमन रहे सिर्फ उसी को लेना है, जो कॉमन रहे, लेकिन वो भी क्या छोटा पावर को ही लेना है। तो देखिए कॉमन कौन अंक है, सिर्फ उसी को लेना है मौसम में। देखिए दोस्तों कॉमन क्या है, देखिए दोस्तों सब में कॉमन क्या है, 3 उसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, बाद में कौन सब में नहीं है। तो आपका ऑप्शन आंसर हो गया 3 मौसम बराबर 3
देखिए कौन ऑप्शन सही है दोस्तों, OPT आयन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर का ऑप्शन चौथा, 10 नंबर का दोस्तों ऑप्शन हो गया चौथा सही हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों रफ किए थे इसको मिटा लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बनाए और उससे आगे की क्वेश्चन देखने के लिए आप सेकेंड पार्ट देखिए, उसमें आपको 10 से आगे की क्वेश्चन मिलेगा। आज के लिए दोस्तों बस उतना ही। जय हिंद, जय भारत।